एक बार फिर सभी साथियों का एग्जाम ट्रैक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं योगेंद्र हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो प्यारे साथियों, जल्दी से आ जाइएगा। बिल्कुल चर्चा करने वाले हैं आप लोगों से आपकी 1857 की क्रांति के संदर्भ में। और हम लोगों ने पिछले सेशन में आप लोगों से कहाँ तक की बातें कर ली थी, तो आप लोगों से हम लोगों ने चर्चाएं कर ली थी। आप लोगों की नसीराबाद की छावनी, आपकी नीमच की छावनी, आप लोगों का चेलावास का युद्ध, आपके बिथोड़ा का युद्ध, ये सारी चीजों को हम लोगों ने क्या कर लिया था, पढ़ लिया था। आज के सेशन में जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो चर्चा करने वाले हैं कोटा के जन विद्रोह की। किसकी बात करेंगे? कोटा के जन विद्रोह की। अब मैं क्या बोल रहा हूं यहां पर, अभी तक तो मैंने सैनिक छावनियों की बात की थी और अब हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं वो यहां पर जन विद्रोह की चर्चा कर रहे हैं। और राजस्थान के अंतर्गत हम लोग बात करते हैं तो आप लोग के कोटा के अंतर्गत क्या हुआ था, जन विद्रोह हुआ था। कब हुआ था, कैसे हुआ था, ये सारी जानकारी इस सेशन में यहां पर हम लोग लेने वाले हैं। तो याद रखिएगा, आप लोग की कंटिन्यू यहां पर आपकी 4th ग्रेड की क्लासेस चलाई जा रही है और राजस्थान हिस्ट्री एकदम कंप्लीट आपकी। इसके अलावा इंग्लिश की क्लास जो कि मॉर्निंग में 10 बजे आप लोगों की रेगुलर हो रही है, साथ ही हिंदी की क्लास आप लोगों की शाम को 6 बजे भी चलाई जा रही है। तो सभी क्लासें आप लोगों को यहां पर बिल्कुल निःशुल्क प्रदान की जा रही है। तो जल्दी से आ जाइएगा, बिल्कुल चर्चा करते हैं हम लोग आप लोगों से आप लोग के जन विद्रोह के बारे में। इसके बारे में आपका जन विद्रोह और कोटा के अंदर तो क्या हुआ था लालाओ, तो ध्यान रखिएगा कोटा के अंतर्गत जन विद्रोह हुआ था। तो लिखते हैं हम लोग कोटा का जन विद्रोह। इसकी बात करते हैं, कोटा का जन विद्रोह, कोटा का जन विद्रोह। चलिएगा, तो कोटा के अंतर्गत जब जन विद्रोह की हम लोग बात करते हैं तो कोटा के अंदर जन विद्रोह कैसे हुआ इसकी हम लोग बात करें। इससे पहले हमें यहां पर पता होना चाहिए कि कौन कौन शासक था, कौन यहां पर पीए था और कौन यहां पर आप लोगों का पीए का साथ देने वाले थे। तो सबसे पहले जब हम लोग बात करते हैं आप लोगों के राजस्थान के अंतर्गत, जब 1857 की क्रांति चल रही थी उसी समय आपके कोटा के अंतर्गत क्या होता है, जन विद्रोह होता है। तो यहां पर इस समय जो शासक थे वो शासक का नाम था आपका राम सिंह सेकंड। क्या नाम था? राम सिंह सेकंड। जबकि यहां पॉलिटिकल जो एजेंट है वो हुआ करता था मेजर वर्टन। कौन हुआ करता था? मेजर वर्टन। वहीं हम लोग बात करें आप लोग के यहीं पर मेजर वर्टन के 2 पुत्र भी थे जिनका नाम हमें मिलता है फ्रैंक और ऑर्थर। इसके साथ ही हम लोग बात करें यहां पर आप लोग के डॉक्टर्स भी थे, इनके निजी डॉक्टर जिनके नाम हमें मिल जाते हैं आप लोग के सैडनर और आप लोग के कोटम। तो ये यहां पर डॉक्टर थे। तो ये यहां पर आप लोग के जो शासक है इसका साथ देने के लिए थे। इधर से इनको भनक लगती है कि यहाँ के जो लोग हैं वो क्या करना चाह रहे हैं, वो यहाँ पर क्रांति करना चाह रहे हैं। और क्रांतियों का नेतृत्व करने के लिए यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा एक तो लाला जयदयाल जो कि मथुरा से थे, वही एक आप लोग के मेहराब खान जिनका संबंध आ जाता है आप लोग के करौली से। तो इस प्रकार की ये दोनों योजनाएं बना रहे थे और इस योजना का पता लग जाता है किसको, आप लोगों की, तो यहाँ पर आप लोग के मेजर वर्टन को। और ये प्लानिंग करते हैं अपने महल के अंतर्गत, अपने दुर्ग के अंतर्गत कि इनको किस प्रकार से रोका जाए। और ये सारी कहानी जो आप लोगों को देखने को मिलती है, ये कहानी देखने को मिलती है आप लोगों की कब तक, तो आपके 12 अक्टूबर के आसपास की ये घटना थी जो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। और आप लोग के 15 अक्टूबर 1857 के दिन आप लोग के जयदयाल और आपके मेहराब खान ने यहाँ पर क्रांति का क्या बजा दिया, बिगुल बजा दिया। इस क्रांति को गुरुजी जन विद्रोह क्यों कहा जाता है? तो आप लोग के यहां पर जो जनता थी, इस जनता के द्वारा भी इस क्रांति के अंतर्गत क्या लिया गया था, भाग लिया गया था। इसी वजह से इस क्रांति को हम लोग क्या बोलते हैं, जन विद्रोह। तो पहले इनके बारे में सारी बातें यहां पर लिख लें, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं आप लोग 1857 क्रांति की। और इस समय यहां पर आप लोगों का अगर पूछा जाए आप लोगों से कि शासक कौन था, यहां पर पूछा जाए पॉलिटिकल एजेंट कौन था, और यहां पर आप लोग के निजी डॉक्टर्स, ठीक है, और यहां पर आप लोग के नेतृत्व करता। तो ये सारी बातें हमारी यहां पर होनी चाहिए। सबसे पहले मैं बात करता हूं शासक की, इस समय कोटा का शासक कौन था। इसके बाद बात करेंगे हम लोग पॉलिटिकल एजेंट की, यानी कि आप लोगों का कौन भैया, पीए कौन था। साथ में हम लोग बात करेंगे यहां पर निजी डॉक्टर्स की जो इसका साथ देने के लिए थे, निजी डॉक्टर्स भी यहीं पर थे उस समय, निजी डॉक्टर। इसके बाद हम लोग बात करेंगे आप लोगों से नेतृत्वकर्ताओं की। किसकी बात करेंगे? नेतृत्वकर्ता की बात करेंगे। बात समझ में आ गई? अगली बात करते हैं हम लोग यहां से आप लोगों से। तो यहां पर सबसे पहले हम लोगों ने बात की कि आप लोगों का जो शासक था इस समय ये कौन था, तो याद रखिएगा राम सिंह सेकंड था। कौन था? राम सिंह सेकंड। ये राम सिंह सेकंड यहां पर क्या हुआ करता था, शासक हुआ करता था। जबकि मैं बात करूं पॉलिटिकल एजेंट की, तो याद रखना है मेजर वर्टन। कौन था? मेजर वर्टन आप लोग का पॉलिटिकल एजेंट हुआ करता था। मेजर वर्टन। मेजर वर्टन क्या था? तो पॉलिटिकल एजेंट था।
वही बात करें हम लोग निजी डॉक्टर की, तो निजी डॉक्टर कौन हुआ करते थे इनके, तो डॉक्टर सैडलर और डॉक्टर कॉटम का नाम ध्यान रखना। डॉक्टर सैडलर, डॉक्टर सैडलर और डॉक्टर कॉटन। ठीक, ये यहां पर इनके क्या हुआ करते थे, निजी डॉक्टर हुआ करते थे। साथ ही मैं बात करूं आप लोगों से, तो आप लोग के मेजर वर्टन के 2 पुत्र भी थे, जिनका नाम मिलता है हम लोगों को ऑर्थर, और एक नाम मिल जाता है फ्रैंक। ये गुरुजी क्यों बताए जा रहे हैं, तो इनकी लास्ट में यहां पर हत्या कर दी जाएगी, इस वजह से इनके नाम जान रखने हैं। कई बार एग्जामिनर प्रश्न पूछ लेता है आप लोगों से कि भाई आप लोग की निम्नलिखित में से किसकी मृत्यु कोटा के जन विद्रोह के अंतर्गत नहीं हुई, या फिर कौन पुत्र नहीं था, ऐसे नाम आप लोगों से दे दिए जाएंगे। तो ये भी चीज हम लोगों को यहाँ पर याद रखनी है। इधर हम लोग बात करें यहाँ पर इनके पुत्रों की, तो कौन कौन से पुत्र थे ये भी याद रख लेना। किसकी बात करें हम लोग, मेजर वर्टन के पुत्रों की हम लोग बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, तो मेजर वर्टन है, और मेजर वर्टन के क्या है, 2 यहां पर पुत्र है, एक का नाम ऑर्थर, एक का नाम फ्रैंक। एक का नाम तो क्या है, फ्रैंक है, और एक का नाम आप लोगों का कौन है, ऑर्थर है। ये पुत्र हैं आप लोग के किसके, तो ये पुत्र हैं आप लोग के वर्टन के, और ये कहां पर है, तो ये कोटा दुर्ग के अंतर्गत बैठे हुए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं गुरुजी। अब इसका नेतृत्व कौन करेंगे, तो इसका नेतृत्व कौन करेंगे, आपके मथुरा के हरदयाल जी, जयदयाल जी, और आप लोग के मेहराब खान कहां के, करौली के। तो ये आप लोग के 1857 के कोटा जन विद्रोह का क्या करते हैं, यहां पर नेतृत्व करते हैं। लिख दीजिएगा, छाप दीजिएगा ये भी। तो नेतृत्व करता कौन है आप लोग के, तो नेतृत्व करता है आप लोग की मेहराब खान। मेहराब खान, मेहराब खान का संबंध आता है आप लोग के कहां से, तो याद रखिएगा इनका संबंध आता है करौली से। कहां से आता है, करौली से। इधर बात करें यहां पर आप लोग के कौन हो जाएंगे, जयदयाल, और जयदयाल का संबंध कहां से आता है, तो जयदयाल का संबंध आता है आप लोग के कहां से, मथुरा से। कहां से आता है, मथुरा से। बात समझ में आ गई क्या, यहां तक की कोई दिक्कत हो तो बता दो, क्लियर यहां पर बात है। तो ये आप लोगों को चीजें ध्यान में रखनी है। अब यहां पर हम लोगों ने कहा कि 15 अक्टूबर 1857 को क्या बजा दिया गया, यहां पर बिजुल बजा दिया गया। क्या बजा दिया गया, बिजुल बजा दिया गया। किसके द्वारा, आप लोग के यहां पर क्रांतिकारियों के द्वारा, लाला जयदयाल और आप लोग के मेहराब खान के द्वारा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं यहां से आप लोगों से, तो यहां पर आप लोग के किसको, आप लोग के कोटा के जन विद्रोह के अंतर्गत आप लोग के जयदयाल और आप लोग के यहां पर मेहराब खान, और साथ में इसकी जनता के द्वारा यहां पर क्या कर दिया जाता है, मेजर वर्टन को उड़ा दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, मेजर वर्टन का नाम, राम नाम सत्य है। ठीक है, इसके साथ साथ ही हम लोग बात करें फ्रैंक, इसके पुत्र, और आज के ऑर्थर, इसका भी खोपड़ा साफ कर दिया गया। इसके साथ हम लोग देखते हैं निजी डॉक्टर सैडलर और कॉटम है, ये दोनों भी इनके हत्थे से नहीं बच पाए, ये भी राम नाम सत्य है। यानी इन सभी को आप लोग के यहां पर कोटा के जन विद्रोह में क्रांतिकारियों के द्वारा क्या कर दिया गया, मार दिया गया। इसके बाद यहां पर आप लोग के कौन बचा, राम सिंह। अब राम सिंह तो थोड़ा हमारा भारतीय था, ये तो विदेशी थे सारे के सारे, तो इनको तो हम लोगों ने छोड़ा ही नहीं, स्वाहा कर दिया। अब ये राम सिंह को क्या किया, यहीं पर क्या कर दिया, कैद कर दिया गया। क्या कर दिया गया, कैद, नजरबंद। यानी कि आपके राम सिंह को क्या कर दिया, नजरबंद कर दिया। क्या कर दिया, नजरबंद इन क्रांतिकारियों ने। और नजरबंद करके यहां पर आप लोग कहां पर, कोटा के अंतर्गत पूरी तरीके से, कितनी तारीख को, 15 अक्टूबर 1857 को। कितनी तारीख को, तो नोट करके लिख रहा हूं यहीं पर, 15 अक्टूबर 1857 को। 15 अक्टूबर 1857 को, 1857 को क्या कर दिया गया, यहां पर अधिकार कर लिया गया। और इस कोटा पर अधिकार हो गया किसका, आप लोग के क्रांतिकारियों का। अब लगभग क्रांतिकारियों ने यहां पर 6 महीने तक या 5 से 6 महीने तक अपना अधिकार जमाए रखा। इसके पश्चात यहां पर अंग्रेज चुप बैठने वाले थे क्या, अंग्रेजों ने सोचा ये क्या चक्कर है भाई, यहां पर राम सिंह सैनी ने नजरबंद कर दिया और हमारे अंग्रेजों को मार दिया गया, इतने बड़े हो गए क्रांतिकारी। ठीक है, इनको हम लोग देखते हैं। तो यहां पर हमारे एजीजी मैंने आपको बता रखा था, कौन था आप लोग का, पैट्रिक लॉरेंस था। तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ने एक सेना भेजी रॉबर्टसन के सेनापति के रूप में, यानी कि सेनापति कौन बनाए गए, रॉबर्टसन। और रॉबर्टसन को यहां पर भेजा गया कि आप कोटा जाओ और देखो किस प्रकार की वहां पर हालत है। रॉबर्टसन निकलते हैं अपनी सेना लेकर, और जब जा रहे थे तो यहां पर बीच में आप लोग करौली के मदन पाल सिंह कि साहब कहां जा रहे हो, कि राम सिंह है, और राम सिंह को क्या कर लिया गया है, यहां पर नजरबंद कर लिया गया है कि आखिरकार मामला क्या है, मैं देख कर आता हूं। तो यहां पर कि आप अकेले जा रहे हैं, कि हाँ बिल्कुल अकेले जा रहे हैं।
तो कोई बात नहीं, हम भी साथ चलते आपके। तो यहां पर आप लोग का मदन पाल सिंह करौली से अपनी सेना लेकर इनके साथ साथ हो लेता है। ठीक है, इसके बाद आगे जब हम लोग बात करते हैं, जैसे ये थोड़े से आगे बढ़ते हैं और एक पिपलदा क्षेत्र और पड़ता है, और पिपलदा के क्षेत्र के यहां पर जो शासक हुआ करते थे वो अजीत सिंह हुआ करते थे, और अजीत सिंह भी इनके साथ साथ हो लेते हैं। आगे बढ़ते हैं और आगे एक स्थान पड़ता है गैती नामक। कौन सा? गैती नामक। और गैती नाम से यहां पर शासक जो हुआ करते थे वो हुआ करते थे चतुर्भुज। तो ये भी इनके साथ साथ हो लेते हैं। तो गुरुजी ये नाम आप लोगों ने सारे नाम क्यों बताए? तो इन नामों का पीछे उद्देश्य है, और क्या उद्देश्य है कि आप लोगों से पूछेगा कि यहां पर रॉबर्टसन के साथ साथ कौन कौन से शासक थे जो यहां पर शामिल हुए थे। तो हमें ध्यान रखना, गैती का शासक चतुर्भुज शामिल हुआ था, वही ध्यान रखना पिपलदा का शासक हुआ करता था आप लोग का अजीत सिंह, ये शामिल हुआ था, और आप लोग के करौली के शासक कौन? मदन पाल सिंह। अधिकतर हमारे जो एग्जाम में प्रश्न आता है वो यहां पर प्रश्न आता है करौली के शासक मदन पाल सिंह। पूछता है कि कोटा के जनविद्रोह को दबाने के लिए यहां पर कौन सा भारतीय शासक था या कौन सा हमारे राजस्थान का शासक था जिसने यहां पर साथ दिया था। तो यहां पर ध्यान रखना है करौली का शासक मदन पाल सिंह। तभी तो देखेंगे आप लोग आगे जाकर इस मदन पाल सिंह की जो यहां पर 13 तोपों की सलामी हुआ करती थी उसको बढ़ाकर कर दिया गया 17 तोपों की सलामी। और वहीं हम लोग बात कर रहे हैं राम सिंह सेकंड, और इसकी 15 तोपों की सलामी हुआ करती थी जिसको घटाकर कर दिया गया 11। तो इस प्रकार के प्रश्न आप लोगों से एग्जामिनर पूछ सकता है। तो ये भी बात हमें सारी यहां से ध्यान रखनी है। बात समझ में आ गई क्या? शाबाश। तो चलते हम लोग आगे। इसके बाद यहां पर आप लोगों से देखेंगे कि और आप लोग के किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। तो यहां पर आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो यहां पर ये सारी बातों को आगे लिखने का प्रयास करते हैं और एक एक पॉइंट को यहां पर लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखें तो यहां पर अगर कोई प्रश्न पूछ ले कि कोटा का जन विद्रोह प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? कोटा का जन विद्रोह, कोटा का जन विद्रोह, जन विद्रोह की शुरुआत, जन विद्रोह की शुरुआत। तो जन विद्रोह की शुरुआत की अगर हम लोग बात करते हैं तो शुरुआत करने में आप लोग के जयदयाल और आप लोग के कौन? मेहराब खान नहीं थे। हमें ध्यान रखना, एक तो नारायण और एक भवानी नाम मिलेगा आप लोग को। नारायण और भवानी के द्वारा यहां पर क्या किया गया था? तो यहां पर विद्रोह की क्या की थी? शुरुआत की गई थी। याद रखिएगा जन विद्रोह की शुरुआत करने वाले कौन है आप लोग के? तो विद्रोह की शुरुआत करने वाले हैं आप लोग के कौन? भवानी जी। कौन है? भवानी। और ध्यान रखना है आप लोग को नारायणी। ठीक, तो दोनों नाम आप लोग को यहां से क्या रखने पड़ेंगे? या नारायण, नारायणी नहीं, नारायण। तो ये नाम आप लोग को यहां से क्या रखने पड़ेंगे? ध्यान रखने पड़ेंगे। आगे चलते हैं, अगली बात करते हैं। तो यहां पर जन विद्रोह की जो शुरुआत हुई है वो किस तारीख को हुई है या फिर किस दिन हुई है? तो यहां पर आप लोग को ध्यान रखना है 15 अक्टूबर 1857। कितनी तारीख को? तो ध्यान रखिएगा 15 अक्टूबर 1857 को। 15 अक्टूबर 1857 को क्या होता है? ये जन विद्रोह प्रारंभ होता है। कितनी तारीख को होता है? 15 अक्टूबर 1857 को। यहां पर नेतृत्वकर्ता मैं ऑलरेडी पहले आप लोगों को बता चुका हूं। इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे की चीजें क्या हुई। तो यहां पर नोट करके हम लोग लिखते जाते हैं एक एक पॉइंट को जो हम लोगों ने यहां पर अभी पढ़ा था। तो लिख दीजिएगा 15 अक्टूबर 1857 के दिन, 15 अक्टूबर 1857 को, 1857 को मेहराब खान, मेहराब खान, मेहराब खान व लाला जयदयाल के द्वारा, लाला जयदयाल के द्वारा, जयदयाल द्वारा द्वारा कोटा को, कोटा के दुर्ग को, कोटा के दुर्ग को, दुर्ग को घेर कर, घेर कर कोटा के पीए, कोटा के पीए, पीए मेजर वर्टन को, मेजर वर्टन को, वर्टन को मार दिया, वर्टन को मार दिया, मार दिया गया, दिया गया। बात क्लियर हुई यहां तक की? कोई डाउट हो तो जल्दी से बता दो। शाबाश। आगे चलते हम लोग अगली बात करते हैं। तो हमारा कौन मर चुका है? हमारा तो नहीं, अंग्रेज अधिकारी है। और कौन है आप लोग का? वर्टन साहब। वर्टन के साथ साथ इसके पुत्र फ्रैंक और था दोनों को शाफ। साथ में आप लोग की निजी डॉक्टर की भी हत्या कर दी गई। तो साथ में ये भी लिख देंगे आप लोग की किस किस को क्या क्या किया। तो यहां पर ये सारी बातें हमारी इंक्लूड होनी चाहिए साथ साथ।
देखते हैं हम लोग आगे क्या किया गया इन क्रांतिकारियों के द्वारा। तो यहां पर लिखिएगा मेजर वर्टन के साथ साथ, मेजर वर्टन के साथ साथ, वर्टन के साथ इसके दोनों पुत्र, इसके दोनों पुत्र, दोनों पुत्र तथा दोनों पुत्र तथा निजी डॉक्टर, निजी डॉक्टर की भी हत्या, की भी हत्या क्रांतिकारियों के द्वारा कर दी गई, क्रांतिकारियों के द्वारा, क्रांतिकारियों द्वारा, कारियों द्वारा कर दी गई, कर दी गई। साथ हमें ध्यान रखना है कि आप लोग के किसको, राम सिंह सेकंड को क्या कर दिया गया, नजर बंद कर दिया गया। किसको, तो ध्यान रखना आप लोग के राम सिंह को क्या कर दिया गया, नजर बंद कर दिया गया, जो कि यहां का क्या हुआ करता था, शासक हुआ करता था। बात क्लियर है यहां तक की? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए फटाफट फटाफट। करेक्ट आंसर किसी का नहीं आ रहा, फटाफट बताओ। रॉबर्टसन के सहयोगियों को बताओ कि कौन कौन ने सहयोग किया था रॉबर्टसन का, तो लिख दीजिएगा यहां पर। सबसे पहले तो लिखेंगे हम लोग किसके बारे में, आप लोग की राम सिंह सेकंड के बारे में। क्रांतिकारियों ने, क्रांतिकारियों ने, क्रांतिकारियों ने राम सिंह सेकंड को, राम सिंह सेकंड को, सेकंड को नजर बंद कर दिया, नजर बंद कर दिया। क्लियर है यहां तक की बात? कोई डाउट हो तो बता दो जल्दी से फटाफट फटाफट। यानी इसको क्या कर दिया गया, यहां पर नजर बंद कर दिया गया। ठीक है गुरुजी, यहां तक की बात हमारे समझ में आ गई। अब देखना क्या देखा है हम लोगों ने यहां पर, तो हम लोगों ने देखा है आप लोगों के लिए, हम लोगों ने बताया आप लोगों को कि कोटा का शासक हुआ करता था राम सिंह सेकंड, जबकि हम लोग बात करते हैं नेतृत्व करता हुआ करता था कौन, हमारा मेहराब खान और साथ में जयदयाल। वही हम लोग बात करें यहाँ का पीए हुआ करता था उस समय कौन, तो मेजर वर्टन। और मेजर वर्टन के दो पुत्र थे, एक ऑर्थर एक फ्रैंक, साथ में तो इसके निजी डॉक्टर भी थे। और निजी डॉक्टरों की बात करते हैं हम लोग तो आप लोग सैडलर और कॉटम, ये क्या हुआ करते थे यहाँ पर, इनके निजी डॉक्टर हुआ करते थे। अब यहां पर क्या किया, इन क्रांतिकारियों ने यहां पर योजना बनाई और आप लोग के किसको घेर लिया, आप लोग की यहां पर जो कोटा दुर्ग था इसको पूरी तरह से घेर लिया गया। और आप लोग की मेहराब खान और जयदयाल ने मेजर वर्टन, उसके दोनों पुत्र और यहां पर जो निजी डॉक्टर्स थे इनको मौत के घाट उतार दिया। क्या कर दिया, मौत के घाट उतार दिया। और मौत के घाट उतार दिया, इसके पश्चात यहां पर दुर्ग पर पूरी तरीके से क्या कर लिया, अपना कब्जा कर लिया। साथ ही जो यहां का शासक हुआ करता था राम सिंह सेकंड, इसको क्या कर दिया, नजरबंद कर दिया। ठीक है गुरुजी, यहां तक ठीक है। तो क्या अंग्रेज चुपचाप बैठ जाएंगे? अंग्रेज चुपचाप बैठने वाले हैं क्या? नहीं बैठेंगे चुपचाप। और चुपचाप बैठेंगे तो यहां पर क्या करेंगे कि भाई ये पहले राम सिंह को छुड़वाओ, कि क्या चक्कर है, हमारे यहां पर शासक मार दिए, हमारा पीए मार दिया, उसके बेटों को मार दिया और ये चुपचाप रहा, ये कहां है? तो पहले तो यार इसको छुड़वाते हैं फिर देखेंगे यहां पर। तो यहां पर रॉबर्टसन को आप लोग के जो एजीजी हुआ करते थे वो एजीजी हुआ करते थे कौन, आप लोग के यहां पर सर पैट्रिक लॉरेंस। तो पैट्रिक लॉरेंस को यहां पर भेजा गया कि भाई जाओ रॉबर्टसन, सॉरी पैट्रिक लॉरेंस ने अपने एक सेनापति जिसका नाम मिलता है रॉबर्टसन, और इस रॉबर्टसन को भेजा। और रॉबर्टसन के सहयोग के लिए यहां पर कौन कौन साथ में आए थे, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आपका आंसर आना चाहिए। बिल्कुल जी ज्योति जी, वेरी गुड आफ्टरनून। अब लगातार आप लोग की रेगुलर ये क्लास है वो 1:15 बजे हुआ करतेगी, तो 1:15 पर यहां पर क्लास में शामिल हो जाएंगे और जल्दी जल्दी सारे टॉपिक्स को हम लोग क्या करेंगे, अब कवर करेंगे। तो रॉबर्टसन के सहयोगियों में मैंने आपको बताया कि सबसे महत्वपूर्ण जो सहयोगी याद रखना है वो मदन पाल सिंह को याद रखना है। तो लिखते हैं ये सारी बातें और आगे की कहानी देखते हैं, आगे क्या होता है, आगे की कहानी देखते हैं। यहां पे लिखिएगा राम सिंह सेकंड को, राम सिंह सेकंड को, सेकंड को नजरबंद से, नजरबंद से छुड़ाने के लिए, छुड़ाने के लिए, छुड़ाने के लिए राजस्थान के एजीजी या राजपूताना के एजीजी, के एजीजी, एजीजी सर पैट्रिक लॉरेंस, सर पैट्रिक लॉरेंस
सर पैट्रिक लॉरेंस, ने किसके नेतृत्व में, तो रॉबर्टसन ने अपनी सेना रॉबर्टसन के नेतृत्व में, रॉबर्ट ऐसे लिखिएगा, लाला ज्यादा ऊपर मत जाए रे, रॉबर्टसन के नेतृत्व में कोटा भेजी। कहां भेज रहा है भाई, कोटा यहां पर भेज रहा है। यहां तक की बात क्लियर। आगे देखते हैं हम लोग आगे क्या क्या यहां पर कहानी आप लोग की हो जाती है। आगे देखिए हम लोग यहां पर तो कोटा गए तो हैं आप लोग रॉबर्टसन, लेकिन जैसे ही रास्ते में जा रहे थे तो रास्ते में जाते जाते इनको सहयोगी मिलते गए। सबसे पहले मिला आप लोग का मदन पाल सिंह, और यही आप लोग के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो मदन पाल सिंह कहां से, करौली से इसके साथ जुड़ जाता है अपनी सेना लेकर। वहीं जैसे ही और आगे बढ़ा तो पिपलदा, और पिपलदा से आप लोग के अजीत सिंह शामिल हो जाते हैं। जैसे आगे बढ़ा तो गेथी नामक और पड़ता है, और यहां से आप लोग के चतुर्भुजी जुड़ जाते हैं। इस प्रकार से ये मिलकर और कोटा पर क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं। और कोटा पर आक्रमण करेंगे। कोटा पर आक्रमण करते समय भी हम लोग बात करें तो क्रांतिकारियों ने जो संबलगढ़ का जो शासक है, यहां पर किससे सहायता मांगी थी, आप लोग के गोविंदराव विट्ठल नाम का एक यहाँ पर शासक हुआ करता था संबलगढ़ में, जो कि एमपी में पड़ता है। तो यहाँ के शासक की क्या मांगी थी, सहायता मांगी थी, किंतु किसी की भी नहीं चली। और 30 मार्च 1858 को क्रांतिकारियों को यहां पर अंग्रेजी सेना के द्वारा खदेड़ दिया गया। यानी कि यहां पर पूरी तरीके से हम लोग बात करते हैं तो 30 मार्च 1858 को अंग्रेजों ने एक बार फिर यहां पर कोटा के अंतर्गत अपना अधिकार जमा लिया, और आप लोग के राम सिंह सेकंड को आजाद करवा लिया। बात समझ में आई। तो ये सारी बातों को हम लोग क्या करते हैं, यहां पर इंक्लूड कर देते हैं। लिख दीजिएगा। यहां पर देखिए हम लोग क्या देखते हैं, रॉबर्टसन का सहयोग करने के लिए, सहयोग करने के लिए, निम्न शासक साथ आए। कौन कौन आए थे जरा देखते हैं। एक तो हम लोग बात करते हैं आप लोग किसकी, तो यहां पर ध्यान रखिएगा आप लोग का करौली का शासक, और करौली का शासक कौन था, तो मदन पाल सिंह था। करौली का शासक कौन था भाई, मदन पाल सिंह था। ये इसके साथ होता है, और यही वो शासक जिसकी यहां पर जो तोपों की सलामी दी जाती थी, इनको आगे क्या कर दिया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा। बिल्कुल यहां पर टास्क टेस्ट सीरीज आप लोग के लिए अवेलेबल है, और साथ ही आप लोग के लिए यहां पर जो पीडीएफ है ये भी आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल भी क्या कर लें, ज्वाइन कर लें। इधर बात करते हैं यहां पर करौली से तो मदन पाल सिंह है ही है। वहां पर हम लोग देखते हैं पिपलदा से आप लोग कौन जुड़ते हैं, अजीत सिंह जुड़ते हैं भाई। कौन जुड़ते हैं, अजीत सिंह। पिपलदा से कौन जुड़ते हैं, पिपलदा से जुड़ते हैं आप लोग के अजीत सिंह। वहीं एक और आप लोगों को मिलता है, एक नाम मिलता है आपको गैथी, और गैथी से आपके चतुर्भुज शामिल हो जाते हैं। गैथी, और गैथी से कौन जुड़ते हैं आप लोग की, तो यहां पर चतुर्भुज, ये सभी यहां पर साथ देते हैं आप लोग की रॉबर्टसन का। इसके बाद आगे जब हम लोग जाते हैं तो रॉबर्टसन ने जैसे ही यहां पर आक्रमण करने के लिए गए तो यहां पर आप लोग के क्रांतिकारी इनके होश उड़ गए, और यहां पर होश उड़े तो क्रांतिकारियों ने एमपी के अंतर्गत संबलगढ़ पड़ता है, और इस संबलगढ़ के शासक हुआ करते थे गोविंदराव विट्ठल, और इस गोविंदराव से विट्ठल से क्या मांगी, सहायता मांगी, लेकिन किसी की भी नहीं चली। और 30 मार्च 1858 को क्रांतिकारियों ने कोटा पर अधिकार कर लिया। लेकिन आप लोगों से एग्जामिनर जरूर पूछ लेगा, क्या पूछ लेगा एग्जामिनर, अरे पूछ लेगा कि जब यहां पर कोटा के रॉबर्टसन ने कोटा के ऊपर जब आक्रमण किया तो यहां के सैनिकों ने किससे सहायता मांगी, या कहां के शासक से सहायता मांगी, तो विट्ठल का भी नाम पूछ सकता है और आप लोगों से जगह का भी नाम पूछ सकता है। तो दोनों ही चीजें हम लोगों को यहां से याद रखनी है। सबसे पहले तो मैं बात करता हूं आप लोगों से किसके संदर्भ में, तो यहां पर बात करते हैं हम लोग आप लोग के किसके संदर्भ में बात करते हैं, तो किस प्रकार से यहां पर आप लोग की सेना के द्वारा सहायता मांगी जाती है, किससे मांगी जाती है, कौन शासक था, इसके बारे में लिखते हैं। तो लिखिएगा, रॉबर्टसन की सेना ने
रॉबर्टसन की सेना ने क्रांतिकारियों पर आक्रमण कर दिया जिससे क्रांतिकारियों ने संबलगढ़ एमपी के शासक गोविंदराव विट्ठल से सहायता मांगी। अब सहायता मांगी लेकिन काम चल नहीं पाया, और काम नहीं चल पाया तो अब क्या करेंगे हम लोग? तो यहां पर आप लोग क्या हुआ, कितनी तारीख को, तो ध्यान रखना है 30 मार्च 1858 को अंग्रेजों ने कोटा दुर्ग पर क्या कर लिया, अपना अधिकार जमा लिया। इस लाइन को भी यहीं पर चिपका दो साथ साथ। तो 30 मार्च 1858, क्या ध्यान रखना है, 30 मार्च का दिन जरूर ध्यान रखना है। 30 मार्च 1858 को क्रांतिकारियों को खदेड़कर रॉबर्टसन ने अधिकार कर लिया, कोटा दुर्ग पर अधिकार कर लिया। बात समझ में आ गई क्या? कोई दिक्कत हो तो जल्दी से बता दो, शाबाश। बीच में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलें आगे, अगली बात करते हैं। अगली बात करें हम लोग यहां पर, तो आप लोगों ने देखा कि पैट्रिक लॉरेंस ने आप लोग के किसको, राम सिंह सेकंड को छुड़वाने के लिए किसको भेजा, तो यहां रॉबर्टसन को भेजा। और रॉबर्टसन ने क्या किया यहां पर, तो आप लोगों ने देखा रॉबर्टसन ने आप लोग के करौली के शासक को साथ मिलाया, और साथ में आप लोगों ने देखा आपके पीपलदा के शासक को मिलाया अजीत सिंह को, और गैथी के शासक चतुर्भुज को भी अपने साथ लिया और पहुंच गए कोटा, और कोटा में जाकर 1 2 3 कर दिया। इधर से यहां पर सेना ने आप लोग के गोविंद राव जो शासक हुआ करता था, कहां का, आप लोग के संबलगढ़ का, तो इससे क्या मांगा, यहां पर हेल्प मांगी, लेकिन यहां पर कोई पार नहीं पड़ी। और इसके बाद हम लोग देखते हैं तो यहां पर अधिकार कर लिया कितनी तारीख को, तो याद रखना है 30 मार्च 1858 को। ठीक है गुरुजी, बात समझ में आ गई। अब यहां पर जब हम लोग बात करते हैं तो यहां पर हम लोगों को क्या करना है, एक पॉइंट और है जो हमें यहां पर याद रख लेना है। विद्रोह के समय जब अंग्रेज थे तो अंग्रेजों के द्वारा क्या किया गया, एक भवरगढ़ के व्यापारी हुआ करते थे, और भवरगढ़ के व्यापारियों के ऊपर 51 रुपए का क्या दे दिया, दंड वसूला गया कि भाई यहां पर विद्रोह तुम लोगों ने किया कैसे, क्योंकि भवरगढ़ के लोगों ने यहां पर साथ दिया था, तो भवरगढ़ के जो लोग थे इन पर आप लोगों ने क्या लगा दिया, 51 रुपए का व्यापारी दंड यहां पर वसूला गया। तो लिख दीजिएगा इस बात को भी, अगले पेज पर लिखते हैं। इसको क्यों गिरफ्तार किया, सॉरी, इन पर क्यों दंड लगाया गया था, तो यहां पर अंग्रेजों का साथ नहीं देने के कारण, और आप लोग की जनता का यानी कि हरदयाल और मेहराब खां इनका साथ देने के लिए। तो लिख दीजिएगा, विद्रोह के समय अंग्रेजों के द्वारा, विद्रोह के समय अंग्रेजों के द्वारा क्या किया गया, तो भवरगढ़, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, भवरगढ़ की बात कर रहे हैं, भवरगढ़ के कौन हुआ करते थे, तो भवरगढ़ के आप लोग के व्यापारी हुआ करते थे। भवरगढ़ के व्यापारियों पर 51 रुपए का
₹51 का व्यापारी दंड लगा दिया गया। व्यापारी दंड, व्यापारी दंड लगा दिया गया, लगा दिया गया। क्लियर है क्या बात? बात समझ में आ गई क्या? कोई दिक्कत हो तो जल्दी से बताओ, फटाफट फटाफट। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़े हम लोग तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि अब क्या किया जाएगा। अब यहां पर आप लोग किसको छुड़ा लिया जाएगा? तो आप लोग किसको छुड़ा लेंगे? हम लोग राम सिंह को छुड़ा लेंगे। और अंग्रेजों ने क्या कर लिया? राम सिंह को रिहा करवा दिया रॉबर्टसन के द्वारा, रॉबर्टसन के द्वारा राम सिंह सेकंड को, राम सिंह सेकंड को रिहा करवाया गया, रिहा करवाया गया, रिहा करवाया। अब यहां पर रिहा करवा लिया, तो रिहा करवाने के बाद पूछेगा भाई ये क्या मामला चल रहा है, कैसे चल रहा है? तो यहां पर रिहा करवाने के बाद जब राम सिंह से पूछा गया कि भाई साहब मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, मैं तो इनके साथ ही नहीं था, तो यहां पर क्या किया कि फिर भी हमारे यहां पर 4-4 लोग हैं, 5-5 लोग हैं, ये मर गए, जो हमारा पीए को मौत के घाट उतार दिया, यहां पर पीए के बेटों को कर दिया, दोनों डॉक्टर को कर दिया, और तुम बच गए, तुम्हें नजरअंदाज कर दिया। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कहीं आप भी तो नहीं मिले हुए हो। और इस बात की जांच करने के लिए यहां पर क्या किया गया? एक आयोग का गठन किया। क्या किया? आयोग का गठन किया। लेकिन यहां पर इससे पहले मैं बात करूं आप लोगों से, तो यहां पर थोड़ी सी बात याद रखना कि जब यहां पर इनको जेल में डाला गया, यहां पर कैद कर दिया कि तुम में इतनी भी हिम्मत नहीं थी, इसलिए यहां पर इनकी जो 15 तोपों की सलामी हुआ करती थी, इन 15 तोपों की सलामी को 11 तोपों की सलामी में क्या कर दिया? कन्वर्ट कर दिया। तो लिखते हैं इस बात को यहां पर, राम सिंह की, राम सिंह की, राम सिंह की 15 तोपों की सलामी को, 15 तोपों की सलामी को घटाकर 15 कर दिया, सॉरी 11 कर दिया। जबकि मदन पाल सिंह, जबकि करौली के शासक, करौली शासक मदन पाल सिंह की 13 तोपों की सलामी को, 13 तोपों की सलामी को, तोपों की सलामी को, 17 कर दिया गया, 17 कर दिया गया। बात समझ में आ गई क्या? कोई दिक्कत हो तो बता दो जल्दी से, शाबाश। आगे जब हम लोग चलते हैं यहां पर, तो आप लोग के देखेंगे हम लोग कि किस प्रकार से यहां पर क्या होता है। साथ साथ हम लोग देखिए, आप लोग की किसकी बात करें, हम लोग बात करें आप लोग के मदन पाल सिंह की। तो मदन पाल सिंह को एक यहां पर उपाधि और दी गई थी। क्या दी गई थी? एक उपाधि दी गई थी, जिसे हम लोग जानते हैं आप लोग के किस नाम से जानते हैं? तो शॉर्ट में बोले तो GCSI, क्या बोलते हैं? GCSI की उपाधि भी दी गई थी। लिख दीजिएगा, करौली के शासक, करौली के शासक, करौली के शासक। अगर हम लोग बात करें करौली के शासक कौन था आप लोगों का, तो यहां पर मदन पाल सिंह, मदन पाल सिंह, मदन पाल सिंह, पाल सिंह की, मदन पाल सिंह को GCSI, यानी कि हम लोग बोले तो आप लोगों का कौन हो जाएगा? GCSI की फुल फॉर्म क्या होती है? तो ध्यान रखिएगा, ग्रांड कमांडर। क्या ध्यान रखना है? ग्रांड कमांडर ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, क्या ध्यान रखना है? ग्रांड कमांडर, कमांडर ऑफ द स्टेट, ऑफ द स्टेट, स्टेट ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया। इसकी क्या हुआ करती थी? फुल फॉर्म। तो GCSI की उपाधि भी
उपाधि भी प्रदान की गई। कोई डाउट यहां तक की बातों में से? जल्दी से बता दीजिएगा, शाबाश, फटाफट। तो यहां पर हम लोगों ने देखा कि आप लोग की जो 15 तोपों की जो सलामी हुआ करती थी, ये 15 तोपों की सलामी तो क्या कर दिया गया, यहां पर घटा दिया गया और कितनी कर दी, 11 कर दी। साथ ही हम लोगों ने देखा यहां पर आप लोगों की जो मदनपाल सिंह है, इसकी जो तोपों की सलामी कितनी हुआ करती थी, तो इसकी तोपों की सलामी हुआ करती थी 13 और इसको बढ़ाकर कितनी कर दिया, 17 कर दिया। यानी इधर से 4 माइनस, उधर 4 प्लस यहां पर कर दिया गया। आगे जब हम लोग जाते हैं, आगे जब हम लोग देखते हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा कि ये राजस्थान की जो क्रांतिकारियों की जब हम लोग बात करते हैं, तो इन क्रांतिकारियों के सर्वाधिक समय तक जो कोई अधीन दुर्ग रहा है, तो वो दुर्ग रहा है कौन सा, आपको कोटा, लगभग 6 महीने हम लोग कह सकते हैं। इसके बाद राजस्थान में सर्वाधिक अगर पूछ ले आप लोगों से, जो क्या बोलते हैं, विपलकारी जो प्रदर्शन हुआ था, ये भी कहां पर हुआ था, कोटा के अंदर हुआ था। क्या पूछे कि राजस्थान में सर्वाधिक विप्लवकारी जो हुआ है, यानी कि हम लोग बात करें कि लोगों के द्वारा साथ दिया गया है, वो आप लोगों का कौन सा हो जाएगा, तो कोटा का जन विद्रोह हो जाएगा। साथ ही हम लोग बात करें यहां पर, तो विद्रोह से पूर्व की जब हम लोग बात करते हैं, तो कोटा का जो पीए है ये नीमच गया हुआ था, और नीमच जाने के बाद यहां पर इसके बाद 5 अक्टूबर को यहां पर कोटा लौटा था, और इसके बाद यहां पर ये सारी क्रियाएं वो स्टार्ट हो जाती है। यहां पर आप लोग को अलग अलग चीजें देखने को मिल सकती है। यहां पर कई जगह आप लोग को यहां पर 5 अक्टूबर मिल जाएगा, और कई जगह आप लोग को 12 अक्टूबर भी मिल जाएगा। तो इन चीजों पे हमें ध्यान नहीं देना, थोड़ी सी कंट्रोवर्सी के अंतर्गत आप लोगों को मिलती है डेटों के अंतर्गत, और ऐसी डेट आप लोगों का एग्जामिनर ना के बराबर पूछता है। हमें केवल इतना ध्यान रखना है इसके बारे में, आप लोगों से पूछेगा तो पूछेगा कौन सा, कि आप लोगों के कोटा के अंतर्गत जन विद्रोह कब हुआ, या फिर पूछेगा कि कोटा के जन विद्रोह के समय यहां का शासक कौन था, यहां का पीए कौन था, या फिर आप लोगों से अगला प्रश्न करेगा कोटा के अंतर्गत आप लोगों से पूछेगा कि जो नेतृत्वकर्ता थे वो कौन थे जिन्होंने यहां पर आक्रमण किया। साथ में आप लोगों से यहां पर पूछ लेगा कि आप लोग के कोटा जन विद्रोह के अंतर्गत जब हम लोग देखते हैं, तो आप लोग के राम सिंह की जो यहां पर तोपों की सलामी हुआ करती थी, इनको घटाकर कितनी कर दी गई, इधर मदन पाल की बढ़ाकर कितनी कर दी गई। ऐसे प्रश्न आप लोगों से एग्जामिनर पूछ लेगा। तो यहां पर लिखते हैं इन चीजों को, यहां पर देखिएगा आगे की कहानी। तो यहां पर हमें एक कारण लिखना है, क्या लिखना है कि भाई सबसे बड़ा, अगर राजस्थान का क्या पूछा जाए, विप्लवकारी आप लोग का आंदोलन जो हुआ है या प्रदर्शन हुआ है वो कौन सा हुआ है, तो वो यही है। तो लिख दीजिएगा कोटा जन आंदोलन, कोटा जन आंदोलन, आंदोलन राजस्थान का सबसे बड़ा विप्लवकारी प्रदर्शन था। कोई दिक्कत यहां तक की बातों से? ये आप लोगों का क्या हुआ, आप लोगों का कोटा जन विद्रोह हुआ, और शाबाश, वेरी गुड। इसके बाद हम लोग देखते हैं यहां पर आपके आगे, तो कोटा के जन विद्रोह के बाद हम लोग इसी प्रकार का एक भरतपुर का जन विद्रोह है, ये भी हम लोग देखते हैं। तो भरतपुर का जो जन विद्रोह, ये भरतपुर का जन विद्रोह हुआ कब था, तो भरतपुर का जन विद्रोह हुआ था 31 मई 1857 को। कब हुआ था, या फिर हम लोग कहें तो यहाँ का जो शासक हुआ करता था वो जसवंत सिंह हुआ करता था। वहीं हम लोग बात करें आप लोगों की, तो जसवंत सिंह है वो छोटा हुआ करता था, अल्पायु हुआ करती थी, इसलिए यहाँ पर जो शासन था वो आपका पीए चला रहा था। और पीए यहाँ पर भरतपुर में पीए जो हुआ करता था वो मॉरिशन हुआ करता था। कौन, मॉरिशन। वहीं यहां पर देखिए नेतृत्वकर्ताओं की, तो यहां पर मेव जाति और गुर्जर जाति के द्वारा क्या किया गया था, विद्रोह किया गया था। तो ये सारी जानकारी है वो लेंगे अगले सेशन के अंतर्गत, यानी कि कल और कल की क्लास में हमारा पूरा जो 1857 की क्रांति का टॉपिक है ये बिल्कुल आप लोगों का फिनिश हो जाएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।